नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अंशराज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हो गई 7 नवंबर। तो 7 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के लिए। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। बात करते क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 3 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते पिक्चर में बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर को। 3 नवंबर को दुनिया भर में बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। यूनेस्को द्वारा 2022 में अपने 41वें आम सम्मेलन के दौरान स्थापित एक दिन है। यह अवसर बायोस्फीयर रिजर्व बीआर और प्रकृति और संस्कृति के बीच नाजुक संतुलन को संरक्षित करने के लिए उसके महत्व को समझने के लिए मनाया जाता है। भारत और दुनिया भर में बायोस्फीयर रिजर्व की स्थिति भारत में क्या है? तो भारत में वर्तमान में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रभावशाली 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अग्रणी रिजर्व में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, नीले पहाड़ों से घेरने वाला नीलगिरी और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी था। आकार, सीमा और भारत के बायो रिजर्व आकार में भिन्न है। गुजरात के कच्छ की खाड़ी से सबसे बड़ा, असम में डिब्रू सेखोवा सबसे छोटा है। अन्य महत्वपूर्ण भंडारों में मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में और शीत रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में शामिल है। तो ये भारत के बायोस्फीयर रिजर्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाल में किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट कुशा किसने किया है? डीआरडीओ ने, ऑप्शन नंबर सी। तो ये मिसाइल देख सकते हो प्रोजेक्ट कुशा के अंदर। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के नेतृत्व में प्रोजेक्ट कुश भारत की एक महत्वाकांक्षी रक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य 2028 और 29 में लंबी दूरी की अपनी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है। तो अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट कुश शुरू किया है। तो इसकी और कुछ प्रोजेक्ट क्या है तो इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के नेतृत्व में प्रोजेक्ट कुश भारत की एक महत्वाकांक्षी रक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य 2028 और 29 में लंबी दूरी की अपनी वायु सुरक्षा प्रणाली को विकसित करना है। और लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली क्रूज मिसाइल, स्टील्थ फाइटर जेट, ड्रोन सहित दुश्मन के प्रोजेक्टाइल कवच का पता लगाने उन्हें नष्ट करने में सक्षम हो गए। इसमें 3 प्रकार के इंटरसेप्टिव मिसाइल हैं, जिनमें 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की रेंज के साथ निगरानी हेतु उन्नत अग्नि नियंत्रण रडार भी शामिल है इसमें। तो ऐसा अनुमान है कि प्रोजेक्ट कुछ प्रभावकारी के मामले में इजराइल की आयरन डोम प्रणाली और रूस की प्रसिद्ध S-400 प्रणाली से बेहतर प्रदर्शन करेगी। ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल में किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? तो ये अपने ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक के अंदर शुरू की गई है। तो आपको पता होगा ये राजकुमार जी जो साउथ के एक्टर भी थे, तो उनके हार्ट की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, उनकी याद में मनाया जा रहा है ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश में S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो ये कहाँ से खरीदे हैं? ऑप्शन नंबर सी रूस से खरीदे हैं भारत ने। तो ये देख सकते हैं पिक्चर में S-400। S-400 भारत ने 2018 और 19 में रूस के साथ 5 S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन के लिए अनुबंध किया था। इनमें 3 भारत को प्राप्त हो चुकी है, जबकि बाकी 2 की प्राप्ति में रूस और यूक्रेन के संघर्ष के कारण ये भी रुकी हुई है। तो जल्दी भारत को मिल जाएगी ये। बात करते हैं S-400 क्या है। तो S-400 एक ट्राइम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे विभिन्न हवाई लक्ष्यों को रोकने और नष्ट करने में सक्षम है। S-400 की मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई और 400 किलोमीटर तक है। तो 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलों के साथ एक साथ 36 लक्ष्य पर हमला कर सकती है। ये परिचालक है तो तैनात विश्व में आधुनिक सबसे खतरनाक लंबी दूरी SAM, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से काफ़ी उन्नत माना गया है इसको। तो इसके रेंज देख सकते 40 से 400 किलोमीटर ऑपरेशन रेंज है और 4800 मीटर सेकंड मैक्सिमम स्पीड है इसकी।
30 से 60 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट है इसकी, और 600 किलोमीटर टारगेट डिस्ट्रक्शन, मतलब इतनी दूर तक कर सकती है मिसाइल। 5 से 10 मिनट डिप्लॉयमेंट टाइम है इसका। तो इसकी डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं और इसकी डिटेल पीडीएफ में डाल दूंगा, पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा रूल्स के बारे में। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपना रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाने वाला है। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने रूस के सबर बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दे दी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया अभी। तो आईपीएस अधिकारी प्रवीण मधुकर जो सीबीआई के अभी नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है इनको। तो 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया अभी। बात करते हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज की। तो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया। डब्ल्यूएच ने अपने टीवी सलाहकार समूह में सारंगदेव जी को नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अशोक वासवानी जी को नियुक्त किया है। और आईआरसीटीसी का सीएमडी संजय कुमार जैन जी को नियुक्त किया है। राजस्थान रॉयल्स के सहायक कोच सैन बॉन्ड को बनाया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है? तो कौन से देश ने की है? ऑप्शन नंबर 1 फिलीपींस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता, हाल ही में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्रीय सलाहकार समिति सेवा देने के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी एस जयशंकर जी को चुना गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी क्विंटन डिकॉक जी बन गए हैं। ऑप्शन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लीला ओमचेरी का निधन हुआ, वो कौन थे? तो एक लेखिका थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसी आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी मनोरंजन मिश्रा जी को नियुक्त किया है। देख सकते हो पिक्चर में आरबीआई के। तो मनोरंजन मिश्रा को नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गई है। कार्यकारी निदेशक के रूप में मिश्रा प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग, बाहरी निवेशक संचालन विभाग से संबंधित कार्य देखेंगे। मनोरंजन मिश्रा इससे पहले विनियम विभाग में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करते थे। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में 15 कार्यकारी निदेशक होते हैं। आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसी यूरोपीय देश ने 2024 से पहले अपनी गोल्डन वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा की है? तो किसने किया? ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड ने। 2013 में शुरू की गई डच गोल्डन वीज़ा पहल नीदरलैंड के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। कार्यक्रम के तहत विदेशी निवेशकों को डच व्यवसाय से न्यूनतम 12,50,000 का योगदान करना आवश्यक था। 12,50,000 यूरो। तो यह कार्यक्रम कई अन्य दशक लक्ष्य के अनुरूप था जो समान निवेशक योजना पेश करते हैं। हालांकि जनवरी 2024 से नीदरलैंड अपना गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम बंद कर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में फार्मूला पेरुनल उत्सव मनाया गया? तो ये कहाँ पे मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी केरल में मनाया गया। फार्मूला पेरुनल उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाए जाने वाला एक अत्यधिक महत्वपूर्ण उत्सव है। यह अपने सांस्कृतिक ताने बाने के लिए जाना जाता है। सभी समुदाय और धर्मों के लोगों को विशेष दिन उत्सव मनाने के लिए एक साथ लाता है। केरल वर्ष भर चलने वाला उत्सव की अपनी समृद्ध परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष 2 नवंबर को केरल में पारुमला पेरुल त्योहार मनाया जाता है। बात करते केरल के बारे में और, तो राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। लेखपाल आरिफ मोहम्मद खान जी है यहाँ के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष रूप में चुना गया? तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी जी को चुना। हाल में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष रूप में चुना गया? तो ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी जी को चुना गया इसमें। तो ये 5 साल के लिए सिलेक्ट किया गया इनको।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये अपने ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सीबीएसई किस देश में नया प्रशासनिक कार्य खोलने की तैयारी कर रहा है? तो यूएई में किया है, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दुबई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के एक क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्य की स्थापना की घोषणा की है। इस प्रयास का उद्देश्य खाड़ी सहयोग परिषद के सीबीएसई संबंधित स्कूलों के लिए शैक्षणिक अनुभव को बेहतर बनाना और संचालन को सुव्यवस्थित करना है। बात करते हैं यूएई के बारे में, तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहियान है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकसूम है। मुद्रा यूएई दिरहम है। इसकी और बात करते हैं तो ब्यूटी वर्ल्ड मिस इंडिया 2023 की मेजबानी दुबई करने जा रहा है। भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यूएई में मिला है। भारत ने स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ाने के लिए यूएई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। यूएई ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है। दोस्तों वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।